नमस्कार दोस्तों। आज के समय में बारिश बहुत ज्यादा हो रहे हैं और वहाँ पे तारका बहुत सारे गिर रहे हैं और उससे लोग का जान जा रहा है। ये हमारे जानकारी कमी है जाने का और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आज हम बता रहे हैं तरित, यानी हिंदी में बोला जाता है तरित और गाँव में आम भाषा में इसे बोला जाता है तारका। और इसके बारे में आज बताऊंगा कि कैसे गिरते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए भगवान का इसमें कुछ हाथ नहीं है। ये देखिए भगवान इसमें कुछ नहीं करता है, बादल का घर्षण के कारण होता है। आप लोग को ये सब ज्यादा जानकारी नहीं देंगे कैसे गिरते हैं, आप लोग को सिंपल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि भगवान इसमें कुछ नहीं करते, गिरते क्यों हैं। आप लोग आम भाषा में समझिए गिरते क्यों हैं। ये इसलिए गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है एक तरह का चुंबक है, यानी कोई कील है ऊपर से छोड़ दिया, जिधर चुंबक रहेगा उधर ही जाएगा। उसी तरह से पृथ्वी जो है, आकाश भी एक तरह का चुंबक है और पृथ्वी एक तरह का चुंबक है। तो वो क्या करता है, वो तारका जब यानी कि तरित जो है बिजली चमकता है और निकलता है बिजली, तो वो क्या करता है नीचे खींचता है पृथ्वी, जिससे वो नीचे गिरता है। अब ये समझिए, ये हम जानेंगे क्यों गिरते हैं। अब ये देखिए ऊंचाई का खेल। ऊंचाई खेल मतलब क्या, सबसे पहले किस पर गिरे। आप लोग को बोलते हैं कि एक पेड़ है और एक घर है, तो सबसे पहले किस पर गिरेंगे। आप लोग बोलेंगे कि पेड़ पर, वो सही बात है। देखिए इसमें कारण क्या है कि अगर मान चले यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ हो गया ठीक, और यहाँ पे घर है। क्या है, घर है। घर तो हमेशा छोटा रहते हैं और पेड़ जो है हमेशा गांव देहात में बड़ा होता है घर। तो यहाँ पर देखिए पेड़ जो है इस पर ये देखिए रास्ता खोलता है। बिजली जो है ना बहुत आलसी है, सिंपल भाषा में बिजली जो बहुत यानी कि आलसी, उसको बड़ आलसी लगता है कि कहीं दूर चल जाए, इस पर ना गिरे, दूसरी जगह गिर जाए जहाँ पर कोई नहीं। वो सब नहीं समझता बिजली, आलसी जिसको कहते हैं। वो देखता है ऊपर से जब गिरता है तो देखता है कौन बड़ा है, कौन ऊंचा ज्यादा है। जो ऊंचाई मिल रहा है, पेड़ ऊंचाई इसको मिल रहा है, तो पेड़े पर गिरेंगे, घर पर नहीं गिरेंगे। ये है, यही कारण है। अब मान के चलो कि अब घर पर कब गिरना चाहिए, तो मान के चलो यहाँ पर पेड़ इससे छोटा है, घर हो गया 20 मंजिला 30 मंजिला का है, उस पर गिरेगा या पेड़ पर गिरेगा, तो गिरेगा घर पे पहले गिरेगा, क्योंकि वो ऊंचाई देखता है और कुछ नहीं। जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है उसी पर गिरेगा बिजली, यही है कारण। और इस पर देखिए सुरक्षा भी दिया जाता है, जो आपको बात बताऊंगा, इसीलिए घर पर नहीं गिरता है। अब तीसरा काम देखिए, यहाँ पर है खुले जगह। खुले जगह मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कोई भी मैदान है जहाँ पर कुछ भी, जैसे खेत मान लो, खेत जो सपाट होता है वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है बड़ा, तो वहाँ पर एक इंसान खड़ा है, तो सबसे पहले किस पर गिरेगा, तो पहले उस पर इंसान पर गिरेंगे, क्योंकि खेत में कुछ नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, उससे छोटा इंसान से, इंसान क्या है बड़ा है, तो उस पर गिरेंगे। तो समझ गए। अगर आप लोग खेत में रहेंगे तो ये कैसे बचाव होगा, आप लोग थोड़ा सा रुकिए और आपको दिखाऊंगा समझा के। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिर घर पर क्यों नहीं गिरते हैं। अगर देखिए यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर घर है, बड़े बड़े टावर पर भी देखे होंगे कि टावर पर जो एंटीना लगाया जाता है, जो घर पर भी यहाँ पर देखिए चिमनी देखे हैं जहाँ पर ईटा पकाया जाता है, उसके ऊपर भी देखेंगे त्रिशूल आकार के टाइप का बनाया जाता है। वो क्या कारण क्या है उसमें, वो जो है त्रिशूल जो है वो क्या करता है, वो अपने ऊपर लेते हैं। ऐसा नहीं इस पर गिरेंगे तो वो सीधे फाड़ देंगे, चिमनी को फाड़ के गिरा देंगे। तो वहां पे क्या करेगा, वो त्रिशूल टाइप का जो रहता है, कोई एंटीना जो होता है बड़ा टावर में भी देखिएगा कि ऊपर में लगा हुआ था, वो एंटीना जो है उस पर अपने पर लेता है और क्या करता है, करंट को क्या करता है, वो तार के द्वारा नीचे क्या करता है, छोड़ता है। उसी तरह से बहुत सारे बड़ा बड़े बिल्डिंग में, बड़े बड़े शहर में देखिएगा कि उसमें भी एंटीना लगाया जाता है। उसमें भी वो क्या एंटीना कम क्या करता है, वो करंट को डायरेक्ट नीचे आराम से उतार देता है, उसको कोई जरूरत नहीं, हाँ नहीं, आराम से करंट नीचे चला जाता है उसका, उसमें कोई तोड़ फाड़ नहीं करता है। वही जिसमें नहीं लगा हुआ एंटीना, उससे जिस पर गिरेंगे उसको क्या करेंगे, उसका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, टूट फाट जाएगा, यही कारण है। और इसका अब चलिए हम मेन टॉपिक बताते हैं जो सबसे जरूरी है, जो है बचाव। क्या है, बचाव। किस तरह से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, किस तरह सुरक्षा रहना चाहिए बिजली में। तो अगर मान के चलिए पानी पड़ रहा है और ज्यादा बिजली चमक रहा है, तो वहां पर क्या करना चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो पेड़ के पास, कोई गाछ या वृक्ष के पास भूल कर भी आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पर अगर कुछ नहीं दिखाया तो सबसे पहले किस पर गिरेगा, पेड़ पर गिरेगा। चाहे कोई भी पेड़ का हो, नीम का, बरगद का, आम का या तार का, कुछ भी चीज का पेड़ का हो, पेड़ हो, उस पर उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर सबसे जरूरी है कि अगर आप लोग खेत में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर लोहे के औजार जो है
जैसे कुदाली हो गए, खुरपी हो गए, और कोई ट्रैक्टर चला रहे हैं उसका हैंडल जो पकड़े हैं उसको छोड़ दीजिए पहले नंबर में। और महा जरूरी, आप लोग बारिश में भूलकर भी छाता लेकर ऐसे टांग के मत जाइएगा, क्योंकि छाता आपसे बड़े हैं। वो खेत में ऐसा रोड पर चल सकते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा ब्रिज किया रोड पर होगा, लेकिन पूरा खेत में, सुनसान खेत में जहाँ पर कोई गाछ वृक्ष नहीं है, वहां पर आप सिर्फ एक छाता लेकर, आपसे भी बड़े हैं तो पहले किस में आएगा? छाता पे आएगा करंट और आपको लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग छाता लेकर भूलकर भी मत चलिएगा। उसके बाद क्या है कि और हाँ, अगर और क्या है कि मेन चीज आपको भूल गए कि बताना कि आप लोग कभी सोए नहीं, जमीन पर लेटे नहीं, कान बंद करके जिस तरह से बताए ऊपरू वाला फोटो फिर देख लीजिए, इस तरह से आप लोग रहना है, ठीक। और क्या है, पानी से बचना। अगर आप लोग पानी नहा रहे हैं तो पानी में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सबसे महा जरूरी है, करंट जो है पानी में आता है। तो पानी में अगर आप लोग पोखर तालाब में उससे निकल जाइएगा, उसमें मत नहाइए, क्योंकि सबसे पहले अगर वहां पर कुछ नहीं है, पेड़ पौधे नहीं, तो पानी में जाके गिरेगा। पहले सूखे जगह पर कम गिरेगा और पानी जगह पर ज्यादा गिरेगा, तो वहां पर नहीं जाना है। और बिजली का खंभा कोई लगा हुआ है बाद में या कोई जगह पे, तो वहां पर भी नहीं रहना है, बिजली खंभा में बिल्कुल नहीं रहना है। और दूसरा क्या है, अगर मान चले वहां पर तरी तरका गिरने वाले अगल बगल में, वो संकेत मिलता है सबसे पहले कि यहाँ पर आसपास में कोई यानी कि गिरने वाले हैं बिजली। उससे क्या तो रोंगटे खड़ा हो जाता है, हमारे शरीर का बाल जो है खड़े होने लगते हैं बिजली गिरने से पहले। तो वहां पर सबसे पहले आपको उकड़ू टाइप का बैठना है, ना है कि लेटना है। तो उसके बाद आप लोग को बारिश में कोई नल वाला पानी वो नहीं खोलना है, जैसे ऊपर में नल लगा हुआ है वो खोल दिया तो उसमें भी करंट लग सकता है, जरूर नहीं। और बर्तन बारिश में नहीं धोए, बाहर में, अंदर में धो सकते चलने वाले हैं, लेकिन बारिश में आप खुले में बर्तन नहीं धो सकते हैं, ये भी एक कारण है, आप लोग मत धोइए। और दूसरा क्या है कि सबसे मेन जरूरी है जानवर मान चलिए घर है और आपके अगल बगल में पेड़ पौधे लगा हुआ है, तो अगर जानवर बांधा हुआ है तो सबसे पहले पेड़ पौधे पर गिरेंगे, ना ही कि घर पे। तो आप लोग पेड़ पौधे के नीचे बारिश के समय में जानवर को बिल्कुल भी नहीं बांधे, समझे। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कोई भी जानवर है, उसे अपने घर में, अपने जो होते हैं घर का खपरेल जो होता है उसमें अपने जानवर को रखे, वही सुरक्षित जगह है, ना ही कि पेड़ पौधे हैं। तो सबसे पहले घर पे नहीं, पेड़ पौधे भी गिरते हैं, तो आप लोग जानवर वहां पे बिल्कुल भी नहीं रखे। इसलिए ये आज का वीडियो खत्म हुआ। आप सुरक्षित तो सारा दुनिया सुरक्षित। अगर आप लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं और दूसरे को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता चलते कि क्या सब सावधानियां होना चाहिए और क्या इसमें जानकारी मिले। आप लोग को कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।